नमस्कार, स्वागत है आपका कान्हा कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल कान्हा क्लासेज मालपुरा में। हम पिछले वीडियो में हमने बात की थी मेवाड़ के इतिहास के अंतर्गत राणा कुंभा की। अब देखो, राणा कुंभा के बाद के शासकों की यदि हम बात करें तो राणा कुंभा की मृत्यु कब हुई थी? 1468 ईस्वी में। कैसे हुई थी? कुंभा के पुत्र उदय या उदयकरण ने इनकी हत्या कर दी थी। कहाँ की थी? कुंभलगढ़ दुर्ग में। किस जगह पर? मामदेव मंदिर के किनारे एक तालाब है, उसके किनारे पर। तो अब इसके बाद जो शासक बना वो बना उदा। इसी को कहते हैं उदयकरण। ये कब से कब तक बना? 1468 ईस्वी से 1473 ईस्वी। अब देखो, पहली बात, राणा कुंभा इतने 1468 तक, वो 1433 से 1468 तक शासक रहे। तो एक व्यक्ति इतना लंबा शासक तभी रह सकता है जब वह जनप्रिय हो। जनप्रिय हो, उनके जो सरदार हैं वो उससे संतुष्ट हो। तो अब कुंभा एक जनप्रिय शासक थे, उनके सरदार भी उससे खुश थे। इसीलिए अब उदयकरण ने इनकी हत्या कर दी कुंभा की, और 1468 में क्या बन गया? ये शासक बन गया। लेकिन जब इस बात का पता सिसोदिया सरदारों को चला तो इन्होंने इसकी सूचना, ये क्या कहलाया? मेवाड़ का पितृहंता। ध्यान रखना, मेवाड़ का पितृहंता। अब जब ये बात जनता को पता चल जाए कि उदा ने कुंभा की हत्या करके राज्य लिया है, तो स्वाभाविक है जनता क्या करेगी? विद्रोह। तो कुंभा के दो पुत्र थे, एक तो था उदय या उदयकरण, दूसरा था रायमल। तो इन्होंने क्या किया? सिसोदिया सरदारों को जब इस बात का पता चला तो सिसोदिया सरदारों ने कुंभा की हत्या की सूचना, कुंभा की हत्या की सूचना रायमल को दी। यानी रायमल कुंभा का पुत्र थे। रायमल को जब इन्होंने सूचना दी, उस समय रायमल कहां पर थे? रायमल थे अपने ससुराल। और ससुराल कहां पर था? ईडर। और ईडर कहां पर है? वर्तमान गुजरात में। यहां से रायमल क्या हुए? रवाना। और रायमल जैसे जैसे मेवाड़ की तरफ बढ़ रहे थे, त्यों त्यों इनके साथ जनता और सिसोदिया सरदार इनके साथ लग गए। बीच में एक जगह आई, जावर उदयपुर। जावर उदयपुर में एक पास में एक जगह है दाड़िमपुर नामक स्थान पर उदा के कुछ शुभ चिंतकों ने, जो उदा की तरफ थे, उन्होंने आक्रमण किस पे कर दिया? रायमल पर। और रायमल चूंकि उसके साथ जनता थी और सरदार थे सिसोदिया, तो उन्होंने दाड़िमपुर में उदा के आदमियों को हरा दिया। और हराने के बाद ये यहां से सीधे पहुंचे कहां? चित्तौड़ के किले में। जब चित्तौड़ के किले में पहुंचे तो उदा अपने प्राण बचाकर यहां से भागा। उदा सीधा भागकर कहां गया? कुंभलगढ़। अब कुंभलगढ़ चला तो गया, लेकिन कुंभलगढ़ भी किसका भाग है? मेवाड़ का। तो उदा यहां पर अपने प्राणों को सुरक्षित नहीं मान रहा था, तो उदा यहां से सीधा चला गया कहां पर? मालवा, जिसे मांडू भी कहते हैं, मालवा या मांडू। यहां पर उदा चला गया किसकी शरण में? गयासुद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन खिलजी की शरण में कौन चला गया? उदा। अब उदा ने क्या किया? गयासुद्दीन खिलजी से मांगी सैन्य सहायता मांगी, तो भाई मेवाड़ से कौन टकराए? तो गयासुद्दीन खिलजी ने सैन्य सहायता देने से मना कर दिया उदा को। तब उदा ने क्या किया? अपनी पुत्री का विवाह गयासुद्दीन खिलजी से करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन 1473 ईस्वी में आकाशीय बिजली गिरने से उदा की क्या हो गई?
मृत्यु। उदा की क्या हो गई? मृत्यु। अब उदा के बाद में जो शासक बनेंगे वो कौन बनेंगे? रायमल। अब उदा के बाद जो शासक बने वो बने महाराणा रायमल। महाराणा रायमल। और ये कब से कब तक रहेंगे? 1473 से 1509 ईस्वी तक। अब ये शासक बन गए। उधर उदा की तो हो गई मृत्यु, लेकिन उदा के जो पुत्र थे उन्होंने गयासुद्दीन को लिया साथ और मेवाड़ पर क्या किया? आक्रमण। गयासुद्दीन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और पराजित हुआ। यानी पहली बार उसने आक्रमण किया, वो हार गया। फिर उसने क्या किया? दूसरी बार आक्रमण किया। और यह युद्ध कहां पर हुआ? मांडलगढ़। मांडलगढ़ वर्तमान कहां पर है? भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ युद्ध में गयासुद्दीन हार गया। मांडलगढ़ युद्ध में जफर खां के नेतृत्व में, ध्यान रखना गयासुद्दीन स्वयं नहीं आया था, जफर खां के नेतृत्व में उसने सेना भेजी थी। तो जफर खां के नेतृत्व में हार गया, सेना हार गई। बहुत सारा धन मेवाड़ को उन्होंने दिया और वापस चली गई। लेकिन ध्यान रखना तीसरी बार आया ये 1503 ईस्वी में। और 1503 ईस्वी में मेवाड़ और मालवा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें विजय किसकी रही? मालवा की। इसमें मालवा की विजय रही, मालवा की विजय। और बहुत सारा धन लेकर वो यहां से गया। अब क्या कारण रहा? अचानक मेवाड़ इतना कमजोर कैसे हो गया? जिसने 2 बार हराया हो वो तीसरी बार स्वयं कैसे हार गया? इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।